अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर रहे थे और एक्सरसाइज 2.2 का मैंने आप लोगों के लिए बच्चों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको कराया है और उसका पूरा बेसिक मैंने बताया बच्चों किस तरीके से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आता है और किस तरीके से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए आता है और यही क्यों आता है, कोई और वैल्यू क्यों नहीं आती, और उसका पूरा बेसिक मैं आप लोगों के लिए करा के आया हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाने के बाद मिल जाएगी बच्चों, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा था आप लोगों से कि आपने क्वेश्चन करके देखने हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन कर भी लिए होंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बच्चों अब हम सारे पार्ट्स यहाँ पे कवर करेंगे और मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखिए बच्चों, तो थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। थर्ड पार्ट हमसे कहता है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये कहता है आपसे 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये है बच्चों आपका। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है जीरोज ऑफ द इक्वेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखिए बेटा, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दिस इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए बेटा, मैंने कहा है अभी कि हम सबसे पहले इसको किस में राइट डाउन करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा जब आप वेरिएबल को अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स में लिखते हो। ठीक है, वेरिएबल को उनकी पावर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो, उसी को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो इसको लिखेंगे हम 6x² माइनस 7x माइनस 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। देखिए बेटा, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। अगर आप लोगों ने लिखा ना 3x रेज टू दी पावर 0 और x रेज टू दी पावर 0 का मतलब 1, यानी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये था। तो हमने इसको किस में लिख लिया है बेटा, इसको हमने लिख लिया है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, इसके जीरोज करते हैं। ठीक है, जीरो, क्योंकि जीरोज फाइंड आउट करने हैं हमें। ठीक है, देखिए बेटा, तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर आपको ए बी गिवन है और सी बी गिवन है, तो ए और सी, अगर आपको बच्चे इफ ए एंड सी बोथ आर गिवन फॉर अस इन ए क्वेश्चन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई द ए एंड सी। अगर बच्चों क्वेश्चन में आपको ए बी दिया है और सी बी दिया है, ये वैल्यू यहां से ए इज इक्वल टू कितना है बच्चों, सी 6, एंड बी इज इक्वल टू कितना है -7, और सी इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, -3। जब आपको ए और सी दोनों गिवन हो, उनकी वैल्यू दी हो, तो सबसे पहले आप इन दोनों को ही क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 6 × 18, 6 इंटू -3 इज इक्वल टू -18। तो आपको माइनस का नंबर आया है मल्टीप्लाई करने पर। क्या करने पर बेटा, मल्टीप्लाई करने पर -18 आया है। जैसे ही आपको -18 दिखाई देता है मल्टीप्लाई में, तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, यानी बोथ नंबर्स आर हैविंग डिफरेंट साइंस। यानी जो भी इसके आप लोग टुकड़े करोगे बच्चे, जो भी इसके आप लोग दो फैक्टर करोगे, उन दोनों फैक्टर्स के जो साइन होंगे वो कैसे होंगे, ऑपोजिट साइन होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। उसके बाद बच्चे आपकी ये वैल्यू कैसी आती है, किसके कब आती है, इसको ये आता है आपका ऐड करने पर। क्या करने पर, ऐड करने पर माइनस कब आएगा, या तो दोनों नंबर माइनस के हों या फिर बड़ा नंबर किसका हो, माइनस का हो। दोनों नंबर माइनस के होंगे नहीं, क्योंकि अगर दोनों नंबर माइनस के होते तो आपका आता प्लस, तो बड़ा नंबर किसका होगा, माइनस का होगा। देखिए बेटा, तो इसके हम टुकड़े करते हैं, 9 दूनी 18। टुकड़े तो इसके बहुत सारे होंगे, 6 × 18, 18 एकम 18, 9 दूनी 18, 3 होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो टुकड़ा चाहिए, वो नंबर चाहिए, वो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने पर आपको -7 मिले। और -7 आपका जब आएगा बच्चों, जब माइनस का 9 होगा और प्लस का 2 होगा, तब जाकर के ये आएगा। अब मैंने कहा था मैं बच्चों आप लोगों को ऑप्शन का मेथड भी सिखाता हूं और आप लोगों को सब्जेक्टिव मेथड भी सिखाता हूं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव करते हैं, फिर आपको ऑप्शन सिखाता हूं। ठीक है, देखिए बच्चे, तो आप वैल्यू लिखोगे 6x² माइनस 9x। जो भी यहाँ पे बच्चे वेरिएबल होता है वही वेरिएबल हम इन दोनों के साथ लिख करके यहाँ लिख देते हैं, 9x प्लस 2, क्योंकि 2 प्लस का है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए बच्चे क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों नंबर में से 3x क्या आता है आपका कॉमन, तो हमने 3x लिया बच्चे कॉमन। 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, x की पावर 1 बचेगा क्योंकि पावर 2 था, एक x बाहर चला गया, तो कितना बचा x, माइनस
3 3 9 और x बच्चे एक ही था, वही बाहर चला गया तो हमें मिला 2x माइनस 3। यहां से कितना कॉमन आ रहा है बच्चों, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस का 1 कॉमन लेते हैं। जैसे ही आप +1 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने एक क्वेश्चन में लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो हमने डाली थी आप लोगों को, उसमें मैंने क्या लिया था बेटा, -1 कॉमन लिया था एक क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था उसमें वो माइनस इसीलिए लिया था बेटा, अगर यहां पे जो साइन है इन दोनों नंबर्स के, वो साइन अगर सेम नहीं है, मैच नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे माइनस का हमें कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्लस का लेता हूं तो प्लस से ही साइन मैच करते हैं, तो बच्चे मुझे जरूरत ही नहीं है माइनस कॉमन लेने की, ठीक है। तो इसी वजह से अब 2x माइनस 3 फिर से अगेन कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 3 कॉमन, तो यहां पे कितना बच्चा बच्चे 3x, और यहां पे कितना बच्चा बच्चों +1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिला मुझे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चे ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो किस में चेंज होगा, 2x इज इक्वल टू +3 और x इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2। ये आ गया अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई बच्चे 3/2। यहां से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 0, तो 3x इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, प्लस की साइन इधर जाएगा, प्लस का नंबर इधर जाएगा -1 एंड x इज इक्वल टू हमें मिला -1/3। तो x इज इक्वल टू -1/3, x इज इक्वल टू 3/2, तो अल्फा इज इक्वल टू होगा बच्चे 3/2 और बीटा इज इक्वल टू होगा -1/3। ये आ गया आपके पास अल्फा एंड बीटा, यानी जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 3/2 एंड -1/3। तो आप लोगों को ऑप्शन से अगर हमें करना होता तो किस तरीके से करते बच्चे, जैसा ही आप लोग पेयर बनाते हो और जो पेयर है आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं आपकी इक्वेशन को, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, इनको ऐसे डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, ऐसे। ए की जगह कितना है बच्चों 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। कितने से करेंगे, 6 से डिवाइड किया, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हमें मिला -3/2 +1/3। सेकंड में क्या करते हैं बच्चों, हम इनका साइन क्या कर लेते हैं, चेंज करते हैं। क्या करते हैं, साइन चेंज। साइन चेंज करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा +3/2, इस प्लस का क्या हो जाएगा -1/3। देखिए बेटा, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों मैं इसको नाम दूं अल्फा का, बीटा का, इसको नाम दूं अल्फा का। मैं इसको बेटा अल्फा लिख सकता हूं, इसको बेटा मैं बीटा लिख सकता हूं। ये कोई कंडीशन नहीं है कि जो फर्स्ट है उसको अल्फा लिखिए, जो सेकंड उसको बीटा लिखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको अल्फा लिख लीजिए, जब भी हमारा काम हो जाएगा, इसको आप बीटा लिखिए, तब भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा, तो यहां से आपका आंसर x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -1/3, अल्फा इज इक्वल टू 3/2, बीटा इज इक्वल टू -1/3। क्या ये वही सेम चीजें नहीं है, तो वही है। तो बच्चे आप इस तरीके से करते कब, जब आपका पेपर होता कैसा, ऑप्शन टाइप में अगर ये क्वेश्चन होता तो आप इस वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक है। देखिए, तो अब हमें करना है बेटा वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं, फिर आप सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन। मुझे रिलेशन का ही तो वेरिफिकेशन करना है। किसका रिलेशन, जीरोज और कॉफिशिएंट। तो जीरोज है आपके पास अल्फा प्लस बीटा -b/a। वैल्यू रखिए बच्चे, अल्फा की वैल्यू कितना है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू आई -1/3 इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितना है -7 बेटा, -7, लेकिन ये साइन माइनस का ऑलरेडी गिवन है और अपॉन ए की वैल्यू कितना है 6। सॉल्व कीजिए बच्चे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा। 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 प्लस, अब बच्चे देखो प्लस माइनस तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस, 3 से करेंगे 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 7/6। यहां से सॉल्व करेंगे, 9 में से 2 गए तो कितना है बच्चों 7/6 इज इक्वल टू 7/6। दोनों साइड की वैल्यू कैसी आई, इक्वल आई, और हमेशा ही इक्वल आएंगे। अगर आपकी दोनों साइड, बोथ साइड्स वैल्यू विल नॉट बी इक्वल, इट मींस योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्लियर है बेटा, आपका अगर दोनों साइड की वैल्यू गलत आती हैं, अलग अलग आती हैं, डिफरेंट आती हैं, तो बच्चे आपके क्वेश्चन रॉन्ग है, गलत है। अगर सेम आती है तो योर क्वेश्चन इज राइट, ठीक है। देखिए अब सेकंड होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो वैल्यू रखिए बच्चे, अल्फा की वैल्यू है 3/2 इंटू
बीटा की वैल्यू है -1/3, -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है बच्चों -3 एंड c/a की वैल्यू कितना है बच्चे 6 है, कितना है 6। सॉल्व कर लीजिए इसको, जैसे आप सॉल्व करोगे इसको 3 एकम 3 और वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना है बच्चों -3/6। क्या ये दोनों साइड की वैल्यू इक्वल है? तो बोथ साइड्स वैल्यूज आर इक्वल, सो दैट योर क्वेश्चन इज राइट। तो यहाँ लिखेंगे वेरीफाइड। क्या हो गया बच्चे? वेरीफाइड। क्लियर हुई कि नहीं हुई बातें? तो ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। अगर कहीं भी किसी भी जगह आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बच्चे आप स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आप लोगों को डाउट बताऊंगा या आप लोग कमेंट में करके मुझे बताइए कि सर हमें यहाँ पे डाउट है। क्लियर? देखिए बच्चे, तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं हम, और फोर्थ पार्ट आपके पास स्क्रीन पे है बच्चों। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और नहीं किया है तो बच्चे यहाँ देख लीजिए। देखिए हाँ, तो बच्चे फोर्थ पार्ट हमारे पास है, आपके पास स्क्रीन पे आया है। तो फोर्थ पार्ट हमारे लिए दिया है इसका 4u² प्लस में 8u इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है आपके पास फोर्थ पार्ट। देखिए बेटा, जैसे ही आप लोगों के लिए जब भी आप लोगों को अब a इज इक्वल टू कितना है 4 है, b इज इक्वल टू कितना है 8 है और c इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 0, क्योंकि c की जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं दिया। जब भी आपको b और c में से, मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूं ये चीजें, जब भी आपको b और c में से कोई सी एक वैल्यू 0 दे, कोई सी एक वैल्यू 0 दे, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा आप कॉमन लीजिए। तो यहां से आप कॉमन लोगे 4u² प्लस 8u, यहां से आप कॉमन लोगे तो कितना आएगा बेटा, यहां से कॉमन आ रहा है आपके पास 4u, तो 4u कॉमन, तो हमारे पास कितना आया यहाँ पे 4u, u प्लस u से u कैंसिल और 4 2 जा 8, 2 इज इक्वल टू 0। तो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से u इज इक्वल टू आएगा 0/4 और यहां से u इज इक्वल टू है -2। क्लियर हुई ना बात? देखिए बेटा, मैं फिर भी बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे ही b की वैल्यू या c की वैल्यू में से कोई सी एक वैल्यू 0 हो तो आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, सीधा उसी चीज को सॉल्व करना है। जैसे ये चीज थी तो इसी को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। यहां से देखते हैं कि कॉमन कितना है, 4u कॉमन, तो जैसे ही 4u कॉमन आएगा तो बच्चों यहाँ पे ओनली u बचेगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2, क्योंकि 4 2 जा 8। तो 4u इज इक्वल टू भी 0 होगा और u प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0 होगा और 0/समथिंग इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 0 आया और बीटा इज इक्वल टू -2 आया। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को वेरिफिकेशन करना है। इस बार मैं आप लोगों को वेरिफिकेशन नहीं कराने वाला हूं, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों, फिर आप कमेंट करोगे कि सर आप वेरिफिकेशन कर दीजिए, तो मैं वेरिफिकेशन करता हूं आप लोगों के लिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। वैल्यू पुट कीजिए बच्चे, अल्फा की वैल्यू कितना है 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितना है 8 और ए की वैल्यू कितना है बेटा 4, कितना दिया है 4। वैल्यू सॉल्व कीजिए, प्लस -2 इज इक्वल टू 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो -2। तो बोथ साइड्स वैल्यू कैसी है, इक्वल है। बताइए क्या आप लोगों को समझ आया है बच्चे? जब भी मैं आप लोगों से पूछता हूं तो बच्चे आप हाँ या ना में कोई सा आंसर दिया करो, नहीं है तो नहीं, आता है तो ठीक है। देखिए सेकंड आता है इसका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा की वैल्यू कितना है 0, बीटा की वैल्यू कितना है बच्चों -2, वैल्यू पुट कीजिए। c की वैल्यू कितना है 0 और अपॉन a की वैल्यू कितना है बच्चों 4। आप 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0 और 0 का अपॉन में कुछ भी आ जाए तो आपका आंसर आएगा 0। तो ये आपका वेरीफाइड होता है। यही आप लोगों का क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। देखिए बेटा, तो फिफ्थ पार्ट आपकी स्क्रीन पे है, आपको दिया है t² -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, निहायत आसान है। हमें दिया है फिफ्थ पार्ट में t² -15, आपको दिया है t² -15। देखिए बेटा, यहां से आप लोग इसको लिखोगे t² -15 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना दिया है, कुछ भी नहीं दिया तो 1, इसके सामने कुछ नहीं तो 1। लेकिन b, देखिए बेटा b क्या होता है, a x² प्लस bx प्लस में c।
यानी अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2 के सामने का नंबर a होता है, लेकिन डिग्री 1 है तो उसके सामने का नंबर क्या होता है बेटा, b होता है। क्या यहाँ पे आप लोगों को b गिवन है? b गिवन नहीं, तो b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू कितना दिया है, माइनस का 15, c इज इक्वल टू माइनस 15। और हमने कहा है कि जब भी आपको b और c में से कोई भी एक नंबर गिवन ना हो तो आपको टुकड़े बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही टुकड़े बनेंगे, ठीक है बेटा। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो आप सॉल्व करिए इसको यहां से, तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब देखिए बेटा, जो स्क्वायर आपके पास है, जब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा, स्क्वायर कहां जाएगा बच्चों, दूसरी साइड जाएगा, सेकेंड साइड में जाएगा, तो अपने साथ में प्लस और माइनस लेके जाता है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15, क्योंकि जब भी बेटा ये टी स्क्वायर इधर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 15, स्क्वायर जाता है रूट में और अपने साथ क्या लेके जाता है, प्लस माइनस, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कितना हुआ, प्लस का अंडर रूट 15 कोमा और t इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 15। प्लस माइनस का मतलब क्या है बेटा, एक बार 15 प्लस का अंडर रूट और एक बार माइनस का अंडर रूट 15, यानी अल्फा इज इक्वल टू आया अंडर रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू आया माइनस अंडर रूट 15। देखिए इस चीज को मैं आप लोगों के लिए बताता हूं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 है, तो बच्चों ये प्लस माइनस क्यों लेके जाता है, प्लस और माइनस क्यों लेके जाता है अपने साथ, ठीक है। देखिए बेटा, जैसे मैं आप लोगों को सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं कि t हमने लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब बेटा मुझे आप ये बताइए सबसे पहले, अगर x की वैल्यू मैं 3 लेता हूं, क्या लेता हूं 3, और वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 9 होगा। लेकिन x इज इक्वल टू जैसे ही मैं -3 लेता हूं और यहां पुट करता हूं तो -3 रेज टू दी पावर 2 भी कितना होगा, 9 होगा। यानी x की दो वैल्यू होंगी, x की दो वैल्यू होंगी और दोनों वैल्यू के साइन कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। उनको अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो हमारे पास कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। सेम उसी तरीके से बेटा, अगर t स्क्वायर इज इक्वल टू 15 है तो t की जगह आप दो वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिनके रिजल्ट कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर करने पर प्लस ही आता है और माइनस का स्क्वायर करने पर भी कैसी आती है, प्लस की संख्या आती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह चीज आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है बेटा। तो अल्फा इज इक्वल टू 15 आता है, बीटा इज इक्वल टू 15। तो इसके बाद हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपके लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वैल्यू रखिए बच्चे अंडर रूट 15 प्लस ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 15, क्योंकि बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू कितना है बच्चों, 0 माइनस 0 अपॉन में ए की वैल्यू है 1। अब देखिए बेटा, अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। और 0 ना तो बच्चे प्लस का होता है ना माइनस का होता है, लेकिन आपसे फिर भी पूछा जाए कि 0 कैसा नंबर, तो 0 इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 गया तो 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये चीज क्या हुई आपके पास, वेरीफाइड हो गई। सेकेंड आपके पास आता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। देखिए बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू कितना है आपके पास में, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आता है अंडर रूट 15 इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों, अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस का 15 और अपॉन 1। अब सॉल्व कीजिए बच्चों, अंडर रूट 15 को आप अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आएगा, हमारे पास आएगा बच्चों 15 और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस 15। तो दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल है। तो ये चीज क्या आई आपके पास में, वेरीफाइड। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 यानी फर्स्ट का 5th पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और यही क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जिनको बच्चे अधिकतर हमसे पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता होता है बच्चों, हमें इतने दिन हो चुके हैं अभी तक आपकी क्लास ऑफलाइन पढ़ाते हुए, तो बच्चों के जहाँ डाउट आते हैं वहाँ हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा बार बच्चे पूछते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का भी लास्ट है, वो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स। 6th पार्ट आपकी स्क्रीन पर होगा बच्चे, देखिए। तो आप लोगों को दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 6th पार्ट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4।
3x² माइनस एक्स माइनस 4। देखिए बेटा, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू कितना है 3, b इज इक्वल टू कितना है -1, c इज इक्वल टू कितना दिया है -4। हमने कहा था आप लोग जैसे ही आपको a और c दोनों मिले, a और c दोनों मिले तो आप a इंटू सी कर लीजिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यानी 3 इंटू -4 इज इक्वल टू -12। आपको कैसा नंबर मिला माइनस का, और वो भी दोनों कैसे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर ही आपका कैसा नंबर आया है, माइनस आया है। तो यहां से इसके 2 टुकड़े कीजिए, 4 तिया 12। तो बच्चों आपको चाहिए माइनस का x, तो ये नंबर माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, यानी जब ही तो 4 में से 3 हटाओगे यानी 4 में 3 ऐड करोगे तो -1 मिलेगा मुझे। यही चीज तो मुझे चाहिए थी बेटा कि टुकड़े करने पर हमें क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो वैल्यू रखिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, अगर आप लोगों को पिछले 5 क्वेश्चन समझ आए हैं तो ये क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते थे। आप इसको इतने में यहाँ करता हूँ, आप ऑप्शन टाइप के तरीके से इसके क्वेश्चन का आंसर बताइए, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आप वैल्यू रखोगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से कितना कॉमन आ रहा है बेटा, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, कितना कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन, तो x लिया कॉमन, यहां बचेगा 3x, यहां बचेगा -4। यहां से कितना कॉमन है बेटा, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ +1 कॉमन है, +1 कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा 3x, यहां बचेगा -4 इज इक्वल टू 0। 3x -4, 3x -4 फिर से कॉमन, तो 3x -4 इज कॉमन। नाउ यहाँ पे बचा बच्चे x और यहाँ बचा +1 इज इक्वल टू 0। 3x -4 इज इक्वल टू 0 एंड x +1 इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? तो 3x इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ से 3x इज इक्वल टू आया 4, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ से x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4/3। यहाँ x इज इक्वल टू कितना होगा, -1। तो अल्फा इज इक्वल टू आया आपके पास में, अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 4/3 और बीटा इज इक्वल टू कितना होगा -1। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब भी ये चीज आती है तो बच्चे इसको करते हैं ऐसे डिवाइड, ए हमारे पास कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कीजिए इसको, 3 और इसको भी 3 से, कटता है तो काट दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, 3 एकम 3, 1 आ गया। तो हमें मिला -4/3 और 1। और अगला स्टेप होता है हमें साइन चेंज करना। क्या करना बेटा, साइन चेंज करिए, चेंज, माइनस का हो जाएगा +4/3 और 1 का हो जाएगा -1। तो क्या यही आंसर नहीं है आपका, जो यहाँ हमें मिला था ये वही आंसर है सेम बच्चे, 4/3 -1, 4/3 -1। तो अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1। बच्चों मैंने 5th क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में आपको वेरिफिकेशन कराया, इसमें मैं आपको वेरिफिकेशन नहीं कराऊंगा, तो आप खुद से इसका क्या करना है, आप लोगों को वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये वेरिफिकेशन आप खुद से सॉल्व करोगे। क्लियर? तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसका सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा और वो सेकंड क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन है। तब तक आप लोग मैक्सिमम टाइम इनका क्या कीजिए बच्चों, रिवीजन कीजिए। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी चीज़ें आप लोगों को समझ आएंगी। ओके बच्चे। हाँ बच्चे, एक बार और मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ बच्चे, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप लोग इसको सब्सक्राइब